कितने भी दलदल हो जमी में अपने पैर जमाए रखना, कितने भी दलदल हो जमी में अपने पैर जमाए रखना, हाथ खाली हो फिर भी उठाए रखना, हाथ खाली हो फिर भी उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, और अपने हौसले बर्फ जमने तक बनाए रखना। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए। हमने लास्ट टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की थी, उससे कनेक्टेड मैटर की बात करी थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड काफी सारे मुद्दे अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करने वाले हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंगली हमने बात करी थी लास्ट टाइम पर कि सुप्रीम कोर्ट में जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए थे वो 7+1, 7+1 का मतलब समझ पा रहे हैं बच्चों, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस अपॉइंट हो सकते थे। लेकिन उधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर भी दे रखी है गवर्नमेंट को कि आप चाहो तो उस लिमिट को बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो फर्दर जजेस भी उधर अपॉइंट कर सकते हो। पार्लियामेंट के पास वो पावर दे रखी है। हमने यहां बात किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जरा देख लेते हैं आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और क्या कोई रिसेंटली जजेस का अपॉइंटमेंट किया गया है। उन सारे मुद्दों पर यहां पर बात करेंगे, और अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन से वाले जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनसे जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 की अगर हम बात कर लें तो ये 2019 में बिल लाया गया और हैज एडेड 4 जजेस टू द स्ट्रेंथ एज अर्लियर। जो अर्लियर स्ट्रेंथ थी उसमें 4 जजेस फर्दर एड ऑन कर दिए। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जो सुप्रीम कोर्ट की जो अर्लियर लिमिट थी वो 30+1 की लिमिट थी सुप्रीम कोर्ट की। थोड़ा सा जब आप अपना स्टडी मटेरियल डायरेक्टली पढ़ोगे तो वहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो अर्लियर लिमिट थी 2019 बिल से पहले की जो लिमिट थी वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की 30+1 की लिमिट थी। दैट मीन टोटल 31 जजेस अपॉइंट हो सकते थे। लेकिन उसके बाद जो लिमिट हो गई है अब 33+1 की हो गई है। सर ये +1 का मतलब क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम अलग से एक रिस्पेक्ट देके चल रहे हैं। वैसे 31 और 34 ही बोल सकते थे, बट हम 30+1 मतलब 30 नॉर्मल जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अब 33+1 हो गया मतलब 33 नॉर्मल जजेस, अदर जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल लिमिट जो हमारा अभी के लिए हो चुका है वो 34 का लिमिट हो चुका है। या मैंने मेंशन भी किया आप लोगों के लिए, +1 रिप्रेजेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2019 जो बिल रहा उस बिल में लिमिट हमारी हो चुकी है 33+1, दैट मीन्स 34 हो चुकी है। अर्लियर जो लिमिट थी हमारी कितनी लिमिट थी? 30+1 थी। तो 30+1 मिला के 31 होते हैं, और 31 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा ना। लेकिन यहां पे तो हम 34 बोल रहे हैं, तो सर ये तो कंफ्यूजन है कि 4 स्ट्रेंथ को आप स्ट्रेंथ में आप 4 जजेस ऐड करने की बात कर रहे हैं और उधर बढ़ रहे हैं इन एक्चुअलिटी में 3। ये लॉजिक क्या है सर, ये बताइए जरा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, अभी इन जजेस की बात नहीं कर रहा हूं। आपके स्कूल में एज्यूम कर लेते हैं 31 टीचर हैं इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल। बात क्लियर बेटा? 31 टीचर हो गए इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल। अब उनमें से एक टीचर, कोई भी एक पर्सन को हमने बाहर निकाल दिया। बेटा बचेंगे कितने? 30 बचेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर 31 में से एक निकाल दोगे तो 30 बचेंगे ना। मैंने कहा इट्स ओके। साथ ही साथ स्कूल कमेटी ने और जो स्कूल का जो बोर्ड था उसने एक डिसीजन लिया कि इस बार 3 नए टीचर भी एड ऑन होने चाहिए। 3 नई पोजीशन एड ऑन होनी चाहिए, मतलब जो स्ट्रेंथ पहले थी उसमें 3 और बढ़ाओ। तो 3 और बढ़ाया। आपके स्कूल में तो पहले 31 टीचर थे ना, टोटल 31 का स्टाफ था ना, उसमें 3 नई वैकेंसी हमने न्यू एड ऑन कर दी। तो कितना हो गया? 34 हो गया। 31 + 3 = 34। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वैकेंसी हमने 3 बढ़ाई, लेकिन नए अपॉइंटमेंट कितने होंगे? बच्चे कह रहे हैं सर एक गया, उसकी जगह भी अपॉइंटमेंट होगा, और 3 नई पोजीशन आपने क्रिएट की है तो उनकी जगह पर 3 टीचर अपॉइंट होंगे, तो टोटल 4 का अपॉइंटमेंट हुआ ना। तो हमने बोला जो 4 जजेस स्ट्रेंथ में ऐड किए गए, मतलब नए अपॉइंट किए गए। बट इसकी अगर हम बात करें 2019 बिल की अगर हम बात करें, इंक्रीज द जुडिशियल स्ट्रेंथ लिमिट फ्रॉम 31 टू 34। दैट मीन्स पहले जो 31 की स्ट्रेंथ थी
उसमें से एक कम हुआ, उसको दोबारा से रीअपॉइंटमेंट किया गया। साथ ही साथ में यहां पर और फर्दर 3 न्यू पोजीशंस भी यहां जनरेट की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एक ही रहता है, ठीक है, अगर वो जाता है तो उसकी जगह पर नया आ जाएगा, तो वो पोजीशन तो अपनी जगह पर बनी हुई है, लेकिन अदर जजेस की स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अदर जजेस की जो स्ट्रेंथ पहले 30 की थी वो अब हो चुकी है 33, लेकिन जो अपॉइंटमेंट हुए वो 4 नए अपॉइंटमेंट हुए। +1 रिप्रेजेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शॉर्ट में लिखा है बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, ये इंपोर्टेंट कर लो। 4 नए जज अपॉइंट हुए, ये इंपोर्टेंट टिक कर लो। अब जो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो चुका है 31, जिसमें से 33 अदर जजेस हैं और एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बताओ बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि जिस तरीके से मटेरियल में, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कंटेंट ड्राफ्ट है, वहां थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में आ सकते हो, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब टर्म्स कंप्लीट हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा आता ही आता है। यस या नो? आगे हम बात करेंगे बच्चों, ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज फिक्स्ड एट 8, इसकी हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके हैं। साथ ही साथ 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस, यानी ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ थी 7 + 1 की थी, 7 अदर जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन पार्लियामेंट को पावर थी, यहां पर पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू रेगुलेट देम, उन्हें रेगुलेट कर सकता है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा, रिटेन कर लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, आने का पूरा संभावना है कि बताओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्ड नेसेसरी। लेकिन जब वो अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके साथ कंसल्टेशन कर सकता है, राय मशवरा ले सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है उनकी बात फॉलो करे। जैसे आपके पेरेंट्स कई बार आपसे बहुत पूछते हैं कि बताओ बच्चों इसमें क्या किया जाए, लेकिन कई बार लास्ट में जब आप बहुत अच्छी अच्छी एडवाइसेस देते हो उसके बाद आपको पता चलता है जो हमने एडवाइस दिया था वो तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक तरीके से जो सुप्रीम पावर है पेरेंट्स के पास है ना, वो क्या करें क्या ना करें। आपकी एडवाइस उन्हें अच्छी लगे तो फॉलो कर भी सकते हैं, और ना अच्छी लगे तो हो सकता है ना फॉलो करें। तो कंसल्टेशन तो वो करेगा जजेस के साथ में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के, लेकिन स्टिल जो अपॉइंट करने की पावर है वो उसी के पास रहेगी। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसे नहीं होगा कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस बोलेंगे उसी का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। वो लॉजिक देखेगा, क्योंकि उनको जुडिशरी सिस्टम में काफी सारी नॉलेज होती है। अगर हम उन जजेस की बात करें, उनको जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारा नॉलेज होता है, इसलिए वो उनका रिस्पेक्ट देते हुए उनसे सलाह मशवरा ले सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ही बातें फॉलो करेगा। आगे हम बात करें, द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दैट मीन्स हम बात करेंगे जो अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो किसके साथ कंसल्टेशन के बाद, ये भी कौन अपॉइंट करेगा? अदर जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन उनका कंसल्टेशन वो किसके साथ करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। एंड वर्ड यूज किया एंड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ अपॉइंटमेंट करेगा ही करेगा। एंड सच अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्ड नेसेसरी। और कुछ अदर जजेस के साथ भी वो क्या कर सकता है? कहीं ना कहीं कंसल्टेशन कर सकता है। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी। इनका कहना है कि जब हम बात करते हैं अदर जजेस के अपॉइंटमेंट में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन कैसा हो जाता है? मैंडेटरी हो जाता है, ऑब्लिगेटरी हो जाता है, करना ही करना है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। जब एक प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को छोड़ करके अदर जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहा होता है, तो उसका प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, मैं यहां बात कर रहा था जब प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को छोड़ करके अदर जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहा होता है, तो उसका कंसल्टेशन करना ऑब्लिगेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। किसके साथ में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में। क्लियर हो जाता है? यहां तक हमने बात करी बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अब हम अगले मुद्दों की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।